गौ सेवा जितनी हो सके उतनी करो महाराज। गाय की जितनी सेवा होती है आपसे उतनी सेवा करो। दूसरी, गुरु की सेवा करो महाराज। गुरु की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना महाराज। नवदा भक्ति में सबरी को जब राम जी ने सुनाया ना, तब महाराज उसमें एक गुरु की सेवा भी बताई कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करो। तो गुरु की सेवा करना, इससे भी महाराज देवता अधीन होते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम परमात्मा परमेश्वर से मिलन कौन कराता है महाराज? गुरु ही कराता है। गुरु बिन ज्ञान मिले ही कोनी, बताओ मिले जी? गुरु के बिना ज्ञान कौन मिल सके? गुरुमुखी होना चाहिए, और गुरुमुखी तो सबको ही बनना चाहिए। लेकिन महाराज माताओं से निवेदन है कि उन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री नाम पतिर गुरु एक है। स्त्रियों का पति, उस स्त्रियों का गुरु उनका पति ही होता है, इसलिए पति को ही गुरु मान लेना चाहिए महाराज। स्त्रियों को जरूरत नहीं है भागदौड़ करने की, भाई कहीं जाए गुरु बनाए, आषाढ़ी पूर्णिमा आएगी, गुरु पूर्णिमा आएगी, लैंड लगावा की जरूरत कौन था? फिर तो आपका पति देव जब आप स्मरण कर ले वो गुरु, भले ही बार लड़ो लेकिन फिर भी गुरु मान रही लड़ो महाराज। ये स्थिति है। ये कहा गौ की सेवा करो, और तीसरी है संत सेवा। गो सेवा, गौ सेवा और संत सेवा। महाराज इन तीनों में जो तत्पर हो गया जीवन काल में, उसको फिर देवता भी परास्त नहीं कर सकते हैं, देवता भी अधीन हो जाते हैं, ऐसी कहा महाराज। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए महाराज। एक दिन महाराज ये सब बलि ने किया, बहुत गायों की सेवा की, गुरु की खूब सेवा की, संतों की सेवा की, और महाराज शुक्राचार्य ने शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेकर के बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन कर लिया स्वर्ग को। स्वर्ग का राजा भी वही बन गया महाराज। स्वर्ग ही नहीं महाराज, पूरी त्रिलोकी का राजा बन गया, सबको छीन लिया। त्रिलोकी का राजा बना बलि, त्रिलोकी के सम्राट बन गए राजा बलि। और महाराज बलि महाराज तो त्रिलोकी के राजा बने, और अब ये स्थिति हो गई कि देवता बेचारे छुपने लगे कि सम्राट तो यह है, अब हम कहाँ रहे, क्योंकि मनमानी नहीं कर सकते महाराज। किसी के पास जब महाराज आधिपत्य आ जाता है ना, तब हम राजा नहीं बनते, फिर हम मनमानी नहीं कर सकते। इसलिए पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो महाराज सबसे ज्यादा बताओ दुख किसे होता है? पुत्र के जीवन में अगर संकट आ जाए तो महाराज सबसे ज्यादा दुख उसकी माता को होता है, इसके अलावा किसी को नहीं होता। माँ को दुख होता है महाराज, माँ बड़ी दुखी होती है। अब यहाँ पर देवताओं के ऊपर संकट आया ना महाराज, तो देवताओं की माता है अदिति। अदिति को बड़ा संकोच हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मेरे देवता जो मारे मारे फिर रहे हैं इधर उधर, और बलि ने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, और मैं ये चाहती हूं कि किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। माताएं महाराज लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है विशेष रूप से, तो बिना लड़ाई के ही कोई ऐसा कार्य हो, कोई ऐसा पुत्र मेरे जन्मे जिसकी वजह से बलि से स्वर्ग आदि जो है वो पुनः वापस लेकर के आ जाए महाराज, ऐसा कहा। उनके महाराज कश्यप जो थे माता अदिति के पति, उन्होंने पूछा कि देवी तुम उदास रहती हो, तुम्हारी खिन्नता का क्या कारण है, और तुम्हारे नियम आदि कैसे चल रहे हैं? तुम बढ़िया भजनानंदी थी, भजन करती थी, लेकिन उदास रहने लगी, इसलिए तुम्हारे सब नियम सीएम अच्छे चल रहे हैं। तो महाराज मना कर दिया उन्होंने, कहा क्या करूं मैं, मेरे को एक दुख जो है वो बड़ा व्याप रहा है। कहा महाराज दुख क्या व्याप रहा है? बताया कि दुख क्या व्याप रहा है, तो अदिति बोली कि सभी प्रकार से आनंद है, लेकिन एक ही कमी रह गई है कि मेरे देवता जो पुत्र हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई उपाय हो, मेरे कोई पुत्र पैदा हो, और उस पुत्र की वजह से ऐसा पुत्र पैदा हो जो मतलब बिना लड़ाई झगड़े के ही स्वर्ग को पुनः वापस देवताओं को दिला दे। बोले जय श्री कृष्ण महाराज। अब महाराज कितने संकट की बात है ये कि अगर पुत्र संकट में रहता है तो माँ के लिए बड़ा संकट हो जाता है महाराज। तो महाराज कश्यप जो है उन्होंने कहा कि देवी बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। क्या बात कहना चाहूंगा कि क्वदेहो भौतिको आत्मा, ये आत्मा है ना, ये भौतिक नहीं है, ये आत्मा तो मतलब अनस्वर है, इसका नाश नहीं हो सकता है। और ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है,
इसी में, इसी से बनता है और इसी में पुनः लीन हो जाता है। और कौन जो है क्वच आत्मा प्रकृति पर, इस प्रकृति के परे कोई नहीं है। इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं है। पुत्र से दारुण दुख देखना पड़ता है, जैसा कि किसने देखा महाराज? आत्मदेव ने देखा, धुंधकारी जैसा पुत्र पैदा हुआ तो तुम्हारा दारुण दुख ही देखना पड़ेगा। कई राक्षसों के पुत्र पैदा हुए जिन्होंने अपने पिताजी को मार दिया महाराज। तो पुत्र इसमें मोह मत रखो और भगवान का भजन करो। लेकिन महाराज देखिए, माता माता होती है, माता का हृदय कारुणिक होता है, माता माता ही होती है। इसलिए उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा पुत्र चाहिए ही चाहिए महाराज। देखिए, आनंद मग्न होना और आनंद विभोर होना भी महाराज एक बड़ी वो है। आपको मैंने कल भी कथा में बताया था कि अगर आपको नींद आ रही हो, अगर थोड़ी बहुत नींद सताने लग जाए ना महाराज, का मोह तुम्हें अज्ञानता की ओर लेकर के जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं अदिति कि तुम जो है इस मोह में मत पड़ो और देवता जाने और बलि जाने महाराज। लेकिन महाराज नहीं मानी महाराज। तब भगवान कश्यप जो थे उन्होंने अदिति से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं कि जिससे तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और व्रत कौन सा महाराज? ये ऐसा व्रत होगा जिसको करने से तुम्हें वास्तव में ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी महाराज। पुत्र कौन सा? फाल्गुन शुक्ला। ये जो फाल्गुन शुक्ला आती है, फुलेरा दूज जिसको बोलते हैं महाराज, फुलरा दूज से लेकर के और फुलरा दूज के एक दिन पहले से फाल्गुन प्रतिपदा से लेकर के और त्रयोदशी यानी 13 तक, यानी पड़वासु ले उत्तरता फागण की पड़वासु ले 13 तक एक व्रत हो महाराज, पयो व्रत नाम भी व्रत ने अगर रोजी ना करो पूरा दिन 13 दिन करना पड़ो, 13 दिन भी व्रत न करवासु निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति है जाओ से महाराज। ये भागवत कहती है, सुखदेव जी महाराज के वचन है ये कि 13 दिन अगर ऐसा व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन व्रत कैसे किया जाता है? नियम से किया जाता है महाराज। महाराज गजक खा वासु व्रत को ना है, गाजर को लो खा वासु व्रत थोड़ी है लोग का आज ब्रचर दोपहरी कमाए नाश्ता ध्यान से करो, प्रातः जल्दी उठो और उस दिन तो कम से कम भगवान के अलावा किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह नहीं चाहिए वो फलाना वो कर दियो और वो फलाना बंडे ये कर रहे जो वो बिने ले गो और वो बंडा बीन उठा ले गो, ऐ चीजें नहीं हो बिल्कुल भी। भगवान के संकीर्तन में ही हमें अपना पूरा समय बिताना चाहिए। लेकिन महाराज कलयुग में पुत्र पैदा क्यों नहीं होगा इस व्रत को करने से? इसलिए नहीं होगा कि तुम 13 दिन की बात कर रहे हो, जो 13 मिनट भी माताजी जना जी व्रत न करे और बस शांति से कीर्तन कौन कर सके, तो 13 दिन करो तो बड़ी बात है महाराज। अब अदिति जो है उन्होंने महाराज 13 दिन तक नियम संयम पूर्वक महाराज भगवान की स्तुति करती रोज, और जैसे भी धूप दीप नैवेद्य पाद्य अर्घ इत्यादि जो है वो महाराज उनको समर्पित करती और गोविंद की प्रार्थना करती रहती। यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थस्त्रव है कि हे यज्ञ से भगवान आपको नमस्कार है, मेरी मनोविलासा को आप पूर्ण कीजिए। महाराज ऐसी प्रार्थना करती रहती थी। देखिए आप ऐसी प्रार्थना का फल मिला उसे। और जब प्रार्थना कर रही थी निष्ठा से, प्रभु का वास होता है निष्ठा में, तो भगवान गोविंद जो है वो स्वयं आए महाराज और माँ से कहा कि बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र संकट में है, इसलिए उनकी संकट की निवृत्ति कैसे हो और संकट कैसे टाला जाए, उनको उनका राज्य कैसे मिले महाराज। तो भगवान ने कहा कि इसके अलावा और तो कोई उपाय नहीं है, इसलिए मुझे ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आना पड़ेगा। महाराज ये भगवान ने कहा तो माता ने कहा ठीक है पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ तो और भी अच्छी बात है। तो महाराज कहते हैं कि नारायण जो है वो स्वयं स्वयं वामन का रूप धारण करके और महाराज अदिति के मतलब गर्भ से प्रकट हुए। महाराज प्रकट होना बोलते हैं उसको, तो गर्भ में आए और महाराज प्रकट हुए। इस प्रकार से जो भगवान वामन है उनका महाराज अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। महाराज इतनी सुंदर वामन भगवान की झांकी, कितने सुंदर छोटे से, वामन का मतलब होता है 52 अंगुल, 52 अंगुल का कितना होगा महाराज। इतनी झांकी, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप
ओहो देखने में बड़ी प्यारी लगती है महाराज। अब बामन छोटा सा आ जाए, वो भी गोल गोल महाराज, सिर पे बाल नहीं है और दंड वेशधारी है, हाथ छोटे छोटे, छोटा सा मुखार बिंद है, छोटे छोटे मुख दिख रहा है, छोटा सा सुंदर सा तेज छलक रहा है महाराज, शंख जैसी ग्रीवा है महाराज, और मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है। अब बामन का इतना ही होगा महाराज, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत है, टमाटर जैसे गाल है वामन भगवान के महाराज, लाल लाल गाल ऐसे, और बिंबाफल जैसे महाराज होठ है। बिंबाफल का मतलब ये मान लो आप, अनार जो होता है उसके अंदर जो दाने हैं ना, दाने लाल, वैसे महाराज, वैसे उनके लाल वो है, और बटुआ जैसा मुंह है। बटुआ किसको बोलते हैं? बटुआ किसको बोलते हैं हमारे? बटुआ मथुरा वृंदावन, ये जो ब्रजवासी है ना, वहां पर कोई छोटे से सुंदर से मुंह का हो ना, छोटा सा मुंह का, उसको महाराज वो औरतें वो सारा ही बटुआ बोलती है। देखो किसी बटुआ आ गए, ऐसे बोलते हैं बटुआ। बटुआ जैसा महाराज वामन भगवान का मुंह बना हुआ है। इस प्रकार से माता आदित्य ने भगवान को कोपीन पहनाई। जैसे ही भगवान आए, और कोपीन का मतलब होता है जनेऊ धारण करवाई महाराज आदित्य ने। बृहस्पति जी भगवान वहां पर स्वयं पधारे और उनको जो जनेऊ आदि है वो धारण करवा दिया। दिशाओं के स्वामी सभी आए, उन्होंने अपने अपने आयुध जो भगवान को समर्पित किए। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने महाराज उनको बैठने का कुशासन दिया, और उसके अलावा जो भी उनके आयुध थे महाराज छोटे मोटे, वो सब प्रदान कर दिए। इस प्रकार से सभी स्तुति करके चले गए। और महाराज भगवती उमा देवी, मां पार्वती जो है वो वहां पधारी स्वयं, और वामन भगवान को एक भिक्षा पात्र भी दे दिया, भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा, क्योंकि भिक्षा मांगने का काम होगा आगे जाकर के, इसलिए महाराज भिक्षा पात्र भी प्रदान कर दिया। और भिक्षा पात्र प्रदान करके उमा देवी चली गई। बालकृष्ण प्रभु वामन रूप में महाराज प्रकट हो गए। देवताओं ने बहुत विधिवत पूजा अर्चना की, स्तुति की, और भगवान को जो भी कमंडल में भिक्षा मिली महाराज, वो जैसे ही गुरुदेव को समर्पित करने गए। देखिए कमंडल में कोई भी भिक्षा मिलती है ना, तो गुरुजी ने ही प्रदान करे, पहले गुरुजी ने ही प्रदान करे महाराज। अभी जनेऊ करवाते हैं ब्राह्मणों में, तो महाराज गुरुजी को दी जाती है भिक्षा, फिर माता जी को दी जाती है भिक्षा, ऐसा होता है। तो वहां पर गुरुदेव को समर्पित करने गए, और गुरुदेव जैसे ही वामन प्रभु गुरुजी को समर्पित करते हुए देने लगे कि प्रभु ये मेरे पास भिक्षा आई है, आप इसको ले लो, तो गुरुजी ने कहा कि मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। गुरुजी कौन? कश्यप। तो वहां कहा कि ये भिक्षा नहीं चाहिए। कौन सी भिक्षा चाहिए? बोले कि मैं तो वो भिक्षा चाहता हूं तुम्हारे से कि बलि के पास जाओ और वहां से देवताओं का जो स्वर्ग छीना, उस स्वर्ग को पुनः लौटाओ देवताओं को, ये भिक्षा चाहिए महाराज। वामन भगवान को तो केवल आदेश तो चाहिए था, और महाराज गुरु कृपा जिस पर होती है ना, उसको कोई टेंशन नहीं है। और भगवान यहाँ पर एक संदेश और दे रहे हैं महाराज हम सबको, ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने कह दिया कि जाओ और लेकर के आओ, तो फिर महाराज गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा नहीं विचारणीयम, गुरु की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं होती है। मानस में मानसकार कहते हैं तुलसी बाबा कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचारे ही शुभ जानी, बिना विचार के ही चल देना चाहिए। माता पिता और गुरु ने कह दिया, लेकिन महाराज माता पिता और गुरु का भी ये दायित्व है कि अच्छे की तरफ ही भेजना चाहिए, गलत की तरफ नहीं। लड़ाई है बेटा ना आगे न करनी चाहिए, जर लटुटारी माथो फोड़े, महाराज ये शिक्षा नहीं है। उस आज्ञा पे तो विचार करना चाहिए। फिर कहीं ऐसा नहीं है, भगवान जो है वो महाराज वहां से अपने कमंडल आदि लेकर के और सीधे बलि के महल की तरफ जाने लगे, राज्य में चले गए महाराज। थोड़ा कीर्तन करते हैं।